अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा शॉपिफ़ाई लिक्विड जो है वो हमने स्टार्ट की है, शॉपिफ़ाई कस्टमाइज़ेशन। तो आज हम ये देखेंगे कि हमारी जो न्यू थीम हाइड्रोजन थीम्स आई हैं, इनमें थीम ब्लॉक का जो कंसेप्ट है वो किस तरह से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने जो हैं वो सेक्शन या ब्लॉक्स हैं उनको बेसिकली हम अपने कस्टमाइज़र में ही ऑटो जनरेट कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हम अपने जो दूसरे जो कस्टमाइज़र हैं और पहले जो डाउन थीम रिफ़्रेश जो थीम थी, फ्री थीम थी, उसमें हमारे पास जो जनरेशन ऑफ ब्लॉक्स का ऑप्शन नहीं था। इसमें हमारे पास जनरेशन ऑफ ब्लॉक्स का ऑप्शन आया। हम इसमें डिफरेंट तरीके से एक प्रॉम्प्ट देके, प्रॉम्प्ट जो होता है हमारे साथ एक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन होती है, तो हम वो दे के एक डिफरेंट सेक्शन जनरेट करा सकते हैं और अपने हर जगह वो सेक्शन को कॉल करा सकते हैं। तो इसमें हम चलते हैं जी अपने स्टोर पर और ये देखते हैं कि हम किस तरीके से हम अपने जो ब्लॉक्स और सेक्शन हैं वो उनको जनरेट करा सकते हैं थीम ब्लॉक के ज़रिए, जो न्यू थीम्स हैं। तो मैंने इस तरीके से अपने जो है वो ऑनलाइन स्टोर पर मैं जाता हूँ, अपने ऑनलाइन स्टोर पर, तो ये देखता हूँ कि हम किस तरीके से हम ये जनरेट कराएंगे। इसमें हमारे पास जो कि कस्टमाइज़र होता है, इसमें हम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ थीम्स हमारे पास आई हैं, जिसमें हमारे पास होरिज़न थीम है और एटलायर थीम है, सेवर थीम है और उसके बाद काफ़ी सारी थीम्स हैं। तो हम एटलायर थीम को यहाँ पर कस्टमाइज़ करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले हम वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हमने जो हमारे कस्टमाइज़ सेक्शन जो बनाए थे पार्ट 1 में, तो हम अब उसके स्टोर को भी कंप्लीट करेंगे और ये भी देखेंगे किस तरीके से हम अपने शॉपिफ़ाई कस्टमाइजेशन में कि हम अपने सेक्शन बना सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास ये। तो अगर हमारे पास फ़र्ज़ किया कि ये हमने कोई सेक्शन बनाना है जिसमें कोई हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हमारे पास हों, तो फ़र्ज़ किया कि हम ऐड सेक्शन करेंगे। इसमें हमारे पास एक कस्टम सेक्शन का ऑप्शन होता है, कस्टम लिक्विड। कस्टम लिक्विड का ऑप्शन होता है कि हम इसमें लिक्विड ऐड कर सकते हैं। लिक्विड जो हमारे पास होती है जी शॉपिफ़ाई थीम कस्टमाइजेशन में, तो इसमें हमारे पास कस्टम लिक्विड यहाँ पर ओनली ऑन सेक्शन की सेटिंग है, ब्लॉक की सेक्शन यहाँ पर नहीं है। तो हम इसको जी डिलीट करते हैं। तो एक कोई भी सेक्शन यहाँ पर जनरेट कराते हैं जी। जनरेशन ऑफ सेक्शन में हम यहाँ पर कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं। फ़र्ज़ क्या है कि हमने एक ऐसा सेक्शन बनाना है जिसमें इमेज भी हो, वीडियो भी हो और टेक्स्ट भी हो, बटन्स भी हो, सब कुछ अवेलेबल हो, तो वो हम लगाएंगे। एक स्लाइडर हम बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास स्लाइड शो होता है, तो उस पर नेविगेशन भी हमें चाहिए और पेजिनेशन का ऑप्शन भी हो, इमेज की विड्थ हाइट हम कंट्रोल कर सकें और उसके बाद जो होती है हम इमेज भी लगा सकें, वीडियो भी लगा सकें। तो हम 4 से 5 स्लाइड्स यहाँ पर जनरेट करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर प्रॉम्प्ट देंगे, लिखेंगे कि वी नीड अ सेक्शन ऑफ slider in which a slide have image or video options. On the image or video we have content. In content we have heading, paragraph, two buttons, content position and styling should be customizable. And also image or video
height should be customizable and we should have an option for pagination or navigation or slide preview. ओके, ये हमने जो हमने अपनी डिस्क्रिप्शन ले लिया, हमें चाहिए कि एक कस्टमाइजेबल सेक्शन चाहिए जिसमें हमारे पास एक स्लाइडर हो, इमेज और वीडियो हो, उसके ऊपर कंटेंट हो। कंटेंट में हमारे पास एक हेडिंग होगी, एक बटन होगा और उसके बाद 2 बटन होंगे। हेडिंग होगी, डिस्क्रिप्शन होगी और 2 बटन होंगे। उसके बाद उनकी जो फ़ॉन्ट साइज़ और कलर्स वगैरह होंगे वो हमारे पास कस्टमाइजेबल होंगे। और जो हमने एक और बताया है कि इसमें जो हमारे पास जो होगी कि हमारे पास पैजिनेशन और नेविगेशन का भी ऑप्शन होना चाहिए और स्लाइड पर व्यू का भी ऑप्शन होना चाहिए। तो ये हमने बनाया है। तो इस तरीके से हम एक इसे जनरेट पर क्लिक करते हैं तो ये हम देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक हमारे पास एक सेक्शन को यहाँ पर इसके जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। आप इसमें ऐसा होता है कि जो हमारे पास हम एक कस्टम सेक्शन जनरेट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही हमारे पास आईडीज़ भी जनरेट करता है, ताकि जो हम किसी भी जगह ये सेक्शन को कॉल कराते हैं तो ये डिफरेंट जो अगर हम दोबारा कॉल कराते हैं तो ये मिक्सअप ना हो। तो इसी वजह से ये हमारे पास एक बेस्ट तरीका रह जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक सेक्शन जनरेट हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी पोजीशंस और सब स्टाइलिंग जो है वो हमारे पास चेंज हो रही है। ये थीम ब्लॉक होते हैं जी। थीम ब्लॉक में हम किसी भी जगह को थीम ब्लॉक को हम कॉल करा सकते हैं किसी भी जगह पर। तो इसी वजह से ये एक बेस्ट हमारे पास रह जाता है एक सिस्टम। तो ये यहाँ पर जनरेट होते हुए थोड़ा सा टाइम तो लगाता है, मगर यहाँ पर देखना ये होगा कि ये हमारे पास जनरेट कर सकता है। ये 5 स्लाइड्स इसमें लिखा हुआ कि 5 स्लाइड्स वो जनरेट करके देगा हमें। तो इसमें देखेंगे कि 5 स्लाइड्स में क्या क्या चीज़ें हमारे पास आती हैं। यहाँ पर ये जनरेशन इसकी स्टार्ट है। इसमें हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट, CSS, JS तमाम चीज़ें यहाँ पर जनरेट करके देगा। ये बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास। जो भी हमारे पास एक ब्लॉग से या कोई हम सेक्शन वगैरह बनाते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ हमें चाहिए या कोई भी सेक्शन चाहिए और हमारे पास क्लाइंट को टाइम बहुत कम मिलता है, तो इसी वजह से हम अपनी जो चीज़ें होती हैं वो थीम ब्लॉक के ज़रिए, थीम ब्लॉक का जो ऑप्शन इसलिए बनाया गया है जनरेशन का ऑप्शन के वो हर तरीके से एक कस्टमाइजेबल ऑप्शन। तो इस तरीके से ये जावास्क्रिप्ट भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनरेट कर रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर ये हम अगर इसे कहेंगे कि ये हमारे पास एक थीम का स्लाइडर लगा के देगा, हम अगर इसे कहेंगे कि स्वाइपर स्लाइडर लगा के दो और फ्लिकिटी स्लाइडर लगा के दो, हमारे पास जो कोई और स्लाइडर जो हम लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। तो ये हमें वो स्लाइडर भी लगा के देगा। तो ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि किस तरीके से जो है हम अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर हम जल्दी से अपने काम को किस तरीके से यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम तो लेता है कि जनरेशन ऑफ कोड में, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोफेशनल कोड यहाँ पर जनरेट होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर JS ये लिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर स्कीमा और यहाँ पर इसकी ओनली स्कीमा बच जाएगा। तो यहाँ पर ये स्कीमा भी जनरेट करके देता है जिसकी हमारे पास आईडीज़ डिफरेंट होती हैं। हम JS भी और CSS भी तमाम चीज़ें यहाँ पर जनरेट करके देता है। तो ये हमने देखा था कि पिछली वीडियोस में कि किस तरीके से हम अपने जो कि थीम के सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं और अपने सेक्शन बना सकते हैं। और थीम की कस्टमाइजेशन में अगर हम सिर्फ हमें लिक्विड नहीं आती, ओनली कस्टमाइजेशन हमें आती है, तो हम किस तरीके से जो है वो एक
अच्छा और प्रोफेशनल स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हम देखने जा रहे हैं कि हम एक कोई भी हमें कभी कभी कोई ऐसा सेक्शन आ जाता है जिसमें हमें ज़रूरत होती है लिक्विड की, मगर लिक्विड में हम ज़्यादा इतने प्रोफेशनल नहीं होते, तो इसी वजह से हम एक जो है वो सेक्शन को जनरेट कर सकते। अभी इसने स्कीमा यहाँ पर लिखने स्टार्ट कर दी है, तो यहाँ पर ये स्कीमा स्टार्ट करेगा लिखना। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मगर यहाँ पर आप पैशन रखें कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर एक सेक्शन की प्रॉम्प्ट को कैसे लिखते हैं। प्रॉम्प्ट ही पहले ये देखना होगा कि हमें सेक्शन की नोयत चाहिए कितना। हम उधर एक अपने आप एक स्केच बना लेंगे और जहन में अपने माइंड में एक थिंकिंग करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट, यहाँ पर इसे जेसन प्रॉम्प्ट कहा जाता है कि हम किस तरीके से जो है वो तमाम प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया था कि हमारे पास 2 लिक्विड चाहिए, हमारे पास इमेज हो या हमारे पास वीडियो हो, और उसके बाद हमारे पास एक कंटेंट हो और जो है वो सब चीज़ें हों, तो ये हमें जनरेट करके दे देगा। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो इसमें थोड़ा सा लेट हो रहा है यहाँ पर जनरेशन, मगर उम्मीद है कि यहाँ पर ये जनरेट होने ही वाला है थोड़ा सा। तो इस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं ब्लॉग्स और जो है वो सारी चीज़ें। तो जेसन प्रॉम्प्ट लिखने का हमने आपको तरीका बताया, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा नेट का इशू है, तो इसी वजह से यहाँ पर जनरेशन हो रहा है। तो इसी तरीके से आप जो है वो एक ब्लॉग और सेक्शन को यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।